हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट न्यूज़ चैनल। तो आज चलिए मैं आपको और एक मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको आगे जाके बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो उसका नाम है डेल्टा क्रॉप। तो मैं आपको डेल्टा क्रॉप के बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि वो शेयर इतना गिरा और उसका टारगेट क्या हो सकता है और कौन से प्राइस में इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और आपको मैं ये भी बताऊँगा साथ ही साथ कि इसमें डेल्टा क्रॉप कंपनी बिजनेस क्या करती है और इसका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वो सब पढ़ के बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, डेल्टा क्रॉप का अभी जो प्राइस चल रहा है वो 72 रुपीज़ चल रहा है और 52 वीक हाई देखे तो उसका 250 है। 52 वीक लो देखे तो 53.80 है। अभी 2 महीने पहले ही देखा जाए तो इसका शेयर का प्राइस 200 रुपये के आसपास था और 2018 में देखा जाए तो 365 रुपीज़ के आसपास इसका शेयर का वैल्यू था। मतलब अभी काफ़ी सारा करेक्ट हो गया है ये शेयर। देखा जाए तो 72 रुपीज़ मतलब बहुत ही नीचे आ चुका है। इनका बिजनेस देखा जाए तो मैं आपको बिजनेस बताता हूँ इनका क्या है। इनका एनुअल रिपोर्ट में से मैं आपको इनका बिजनेस दिखाता हूँ, कंपनी बिजनेस क्या करती है वो। तो देखिए, इनका बिजनेस देखा जाए तो ये ऑनलाइन में है, ऑनलाइन गेमिंग में है, हॉस्पिटैलिटी में है और साथ ही साथ ये और भी कई सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में भी है इनका बिजनेस। तो ऐसे काफ़ी सारा इनका बिजनेस फैला हुआ है। देखा जाए तो इनका बिजनेस पूरा डाइवर्सिफाई किया हुआ है। तो साथ ही साथ देखें तो इनमें इनके गोवा में भी शिप है जिसमें कसिनो चलाते ही है। तो देखिए, ये इनका एक गोवा का एक शिप है जिसमें 964 प्लस गेमिंग पोजीशन है और ये 10,000 स्क्वायर फीट लंबा है। और भी डिटेल्स पढ़ना हो तो देखो इसमें है। साथ ही देखिए तो इनका गोवा में और एक है, उसमें 431 प्लस गेमिंग पोजीशन है और ये 40,000 स्क्वायर फीट लंबा है। मतलब ये बहुत ही लंबा है देखा जाए तो ये। फिर और एक है जिसमें 217 प्लस गेमिंग पोजीशन है और ये भी कुछ 25,000 स्क्वायर फीट आसपास लंबा है। तो ये भी बहुत अच्छा है। फिर आगे देखा जाए तो इनके काफ़ी सारे कसिनोज है। और देखा जाए तो सिक्किम और नेपाल में ये दो उनकी होटल्स है। सिक्किम और नेपाल में जो सिक्किम में होटल्स है वो 15,000 स्क्वायर फीट की है और इसमें 206 प्लस गेमिंग पोजीशन है। जबकि नेपाल की देखें तो उसमें भी 220 प्लस गेमिंग पोजीशन है और ये 15,000 स्क्वायर फीट लंबा है और इसमें देखा जाए तो 235 प्लस रूम है और ये 5 स्टार होटल भी है। तो ये भी इनका एक अच्छा है। और देखें ऑनलाइन बिजनेस में देखा जाए तो ये अड्डा 52 और हाला प्ले, ये तो आपको पता ही रहेगा। ये दो ऑनलाइन गेमिंग है जो आपने यूज़ भी किए रहेंगे शायद इनके बिजनेस और वो सब। तो ये दोनों में भी निवेश करके रखा है डेल्टा ग्रुप में। ये भी अच्छा बिजनेस है ऑनलाइन गेमिंग में देखा जाए तो। फिर होटल में देखें तो और एक इनका गोवा में भी होटल है, जिसमें 1,000 स्क्वायर फुट लंबा होटल है ये, जिसमें 106 प्लस रूम्स है और इसमें भी उन्होंने कसिनो और सब सुविधाएं उपलब्ध की हुई है। और आगे देखा जाए तो इनका और एक दमन में होटल है, सबसे बड़ा होटल है उनका देखा जाए तो, जो 176 रूम है और ये होटल 5 स्टार है और 3 लाख स्क्वायर फुट लंबा ये होटल है। इसमें देखा जाए तो सभी तरह की फैसिलिटीज़ है। इसमें कसिनो भी है, फिर रेस्टोरेंट है, बार है, सब कुछ है ये वाले होटल में उनके। वैसे उनका मेन मोटिव तो उनका यही है कि गेमिंग बिजनेस में आगे बढ़ना है, गेमिंग बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस में और कसिनो में आगे बढ़ना है। होटल लाइन तो उन्होंने इसलिए ही रखी हुई है क्योंकि कस्टमर उनके होटल में आए और उनके कसिनो और गेमिंग सब खेले और इनको अट्रैक्ट कर पाए होटल की वजह से। इसलिए उन्होंने होटल लाइन में भी ही निवेश करके रखा हुआ है। वैसे उनका मेन मोटिव तो गेमिंग बिजनेस को ही आगे बढ़ाना है। तो चलिए आगे मैं आपको इनके फाइनेंशियल और सब दिखा देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस और इनका मार्केट वैल्यू। देखिए, इनके मार्केट कैप देखे तो 1953 मतलब 2,000 करोड़ के आसपास है, जो अच्छी मार्केट वैल्यू इनकी देखा जाए तो। पी देखे तो 10 के आसपास है। पी थोड़ा बहुत अभी लो हो गया है और भी लो हो सकता है। पी जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। जैसे तो इनका पी पहले देखा जाए तो 60 के आसपास हुआ करता था, जो अभी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गया है, 10 के आसपास आ गया है। पी भी देखे तो 0.96 है, फेस वैल्यू 1 है, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। डिविडेंड यील्ड देखे तो 0.49 है। ये साल में इन्होंने देखे तो 2 से 3 रुपये जितना अप्रोक्स डिविडेंड दिया है, जो ठीक ठाक ही है। बुक वैल्यू देखे तो इनकी 75 रुपीज़ है, ये भी अच्छी है बुक वैल्यू देखा जाए तो। फिर एंटरप्राइज वैल्यू 1925 है। कैश इन हैंड देखे तो 27 करोड़ है सॉरी। फिर डेप्ट देखे तो 0, ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात है, डेप्ट है ही नहीं इनका बिल्कुल भी।
प्रमोटर होल्डिंग देखे तो 32% है। प्रमोटर होल्डिंग भी देखे तो बहुत ही अच्छी है इनकी, 32% मतलब अच्छा ही माना जाता है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर देखे तो 6.88, ये भी अच्छा ही है। सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो ये भी अच्छा है, 26.48। आरओई देखे तो 10.24, ये भी अच्छा है। आरओसीई 14 है, ये थोड़ा कम है पर चलता है इतना। प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो 75%। नंबर ऑफ शेयर देखे तो 27 करोड़ है। तो सब कुछ देखा तो इनमें पॉजिटिव ही है। चलिए इनकी बैलेंस शीट दिखाता हूँ मैं आपको। सॉरी, पहले ये देख लेते हैं, प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग देखे तो इसमें पब्लिक के पास इनका 40% स्टेक है, प्रमोटर के पास 33% स्टेक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। एफआईआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, इनका भी ऑलमोस्ट 20% जितना स्टेक इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। डीआईआई मतलब इंडियन इन्वेस्टर का देखा जाए तो 7.32, मतलब ये भी काफ़ी सारे अच्छे जन ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है इसमें देखा जाए तो। फिर प्रमोटर प्लेस देखा जाए तो इनका कुछ ज़्यादा तो नहीं है, 7.5 के आसपास है। प्रमोटर प्लेस थोड़ा बढ़ रहा है इनका, पर इसमें कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा। और डेप्थ देखा जाए तो इनका 0 है, तो ये भी अच्छी बात देखा जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें देखा जाए तो साथ ही साथ अभी दिग्गज इन्वेस्टरों ने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे कि झुंझुनवाला फैमिली का भी देखे तो इसमें 7% से ज़्यादा स्टेक है। फिर राधा कृष्ण दमानी का भी इसमें देखा जाए तो 2% के आसपास स्टेक है। फिर एचडीएफसी ने भी थोड़े बहुत स्टेक लिए हुए हैं इसमें, मतलब काफ़ी ज़्यादा जनों ने इसमें इन्वेस्ट करके देखा रखा हुआ है। म्यूचुअल फंड का भी देखे तो इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ाया है कुछ समय से, मतलब पिछले क्वार्टर में कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है सबने। क्वार्टरली रिजल्ट देखे तो इनका नेट सेल्स देखे तो 2018 में 123 करोड़ था, जो दिसंबर 18 मतलब अभी के क्वार्टर में अपन करें तो सेम ही है, कुछ ज़्यादा फर्क आया नहीं उसमें। पर मार्च वाले क्वार्टर में देखे तो इसमें 150 करोड़ का हो गया था, मतलब उसमें बढ़ा था। मार्च और जून वाले क्वार्टर में इनका नेट सेल बढ़ा था। फिर इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे तो दिसंबर में 37 करोड़ था लास्ट वाला 2018 में। 2019 में देखे तो 43 करोड़ था, तो इसमें इनमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में देखे तो नेट सेल देखा जाए तो हर साल इंक्रीज तो हुआ ही है इनका। हर साल देखे 194, 239, 277, 376, 475, और पाँच ईयर में कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इंक्रीज़ किया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया इनका सेल्स और वो सब देखा जाए तो। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 2015 में 31 था, और मार्च 2019 में 5 साल बाद देखे तो 183 करोड़, मतलब नेट प्रॉफिट देखा जाए तो बहुत ही अच्छा बढ़ा है इनका। फिर ईपीएस देखे तो अर्निंग पर शेयर वो से ज़्यादा मायने रखता है, वो भी देखे तो 1, 2, 2, 4, 7 वो भी बढ़ते ही जा रहा है इनका देखा जाए तो, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। बैलेंस शीट देखे तो इसमें भी टोटल असेट्स देखे जाए तो इनके 2015 में 1,000 करोड़ के आसपास, 2016 में भी 1,000, 17 में 1,000 भी, मतलब 3 साल तक उनके असेट्स सेम थे। जब 2018 में देखते तो उनके पास असेट थे 2,000 के आसपास, और फिर 2019 में देखे तो इनके 2,110 मतलब 2,100 करोड़ के आसपास, मतलब असेट्स भी देखा जाए तो 5 साल में इनका ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो देखिए असेट्स देखिए 5 साल में डबल हो गए, नेट प्रॉफिट भी देखिए 5 साल में डबल हो गया है। फिर सब कुछ देखा जाए तो इनका 5 साल में ऑलमोस्ट सब डबल ही हो गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है ये सब देखा जाए तो मतलब देखा जाए तो इसमें नेगेटिव पॉइंट बहुत ही कम है, पॉजिटिव ज़्यादा है इसमें। पर अभी ये शेयर इतना गिरा इस वजह से है क्योंकि अभी इनका होटल लाइन का बिजनेस है, और कसिनो का बिजनेस और गेमिंग का बिजनेस, तो ये तीनों बिजनेस अभी पूरे बंद पड़े हुए लॉकडाउन की वजह से। कसिनो अभी लॉकडाउन की वजह से कोई खेलने नहीं जाता है, और होटल लाइन भी देखे तो पूरा ऑलमोस्ट बंद ही है, उसमें भी कोई अभी कस्टमर उनके आते नहीं है। और ऑनलाइन गेमिंग देखे तो उसमें थोड़ा बहुत इनका पैसा आ रहा है, क्योंकि ये अड्डा 57 में 52 है जिसमें थोड़ा उनको प्रॉफिट मिल रहा है, और हाल अपले में इनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है अभी। पर बाकी जो इनका मेन बिजनेस है कसिनो वो बंद है, उसके वजह से इनको काफ़ी लॉस हो रहा है, और उसके वजह से ही इनका शेयर प्राइस दिन ब दिन गिरते जा रहा है। और देखा जाए तो और 6-7 महीने तक इनको कोई इनकम का सोर्स नहीं है, क्योंकि 6-7 महीने तक अभी इनको लॉकडाउन है। अभी 1 महीना तो लॉकडाउन है कुछ, मतलब 10-15 दिन के आसपास लॉकडाउन रहेगा। फिर भी कोई इतना जल्दी पब्लिक इनके कसिनो और होटल में तो जाएगी नहीं, क्योंकि टाइम लगेगा सबको। तो और फिर बारिश का मौसम भी आ रहा है, तो वो टाइम पे भी कोई होटल और कसिनो में जाता नहीं है जितना ज़्यादा कंपेयर करें तो दूसरे सीज़न में। तो वहाँ पे थोड़ी रिकॉर्ड आएगी, तो 6-7 महीने के बाद देखेंगे तो इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है अपने को। और देखा जाए तो आपको अभी ये और थोड़ा बहुत नीचे गिर सकता है, क्योंकि अभी इनको कोई इनकम तो हो नहीं रही है, पूरा इनका बिजनेस भी अभी बंद पड़ा हुआ है। तो आपको ये फिर से 50-60 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है, 60 रुपये के आसपास। और इसका टारगेट रखा जाए तो
₹250 तो आराम से पहुंच सकता है, क्योंकि इसका एवरेज भी देखे तो अपन 250 के आसपास होता था और इसका हाई देखे तो 380 के आसपास है। तो आपको 250 तो मिनिमम मान के चलना चाहिए। 250 तो 1-2 साल में ये पहुंच ही सकता है आराम से, क्योंकि उसका एवरेज ही वो था। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये नीचे नहीं आ सकता है तो आपको अभी थोड़ा बहुत शेयर में इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा वेट करोगे तो आपको थोड़ा और सस्ते में भी मिल सकता है ये शेयर। ऐसा मुझे लग रहा है मेरी रिसर्च के बाद। फिर आपको जैसा ठीक लगे, आपको अगर बाय करना है तो कर सकते हो आपके रिस्क पे, और आपको थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेना चाहिए पहले ये लेने के पहले। तो थैंक यू गाइस। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं रिप्लाई दूंगा ज़रूर। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो, और लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू गाइस, बाय।